हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीपीएससी पीवाई क्यू सीरीज में संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री और पाँचवा कह रहा है सांसद। तो इनको क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष और पाँचवा सांसद, यानी इसका ऑप्शन सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो किस संविधान संशोधन में किया गया था, ये 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 या 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वित्त मंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। इसी तरह में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट देता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये क्या होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता नहीं है, ऑप्शन बी सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो ये किसके प्रति होता है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाब होता है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यपालिका में भाग लेने का अधिकार रखता है। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या चुनाव आयोग। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अटॉर्नी जनरल लगता है, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसका, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। तो ये लोकसभा का सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। तो ये 12वां क्रम था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था, ये 13वां क्रम था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य प्रमुख हैं किसका, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका केंद्र सरकार के प्रति होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में कौन सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। ये भारत के वित्त आयोग द्वारा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो ये एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता प्रत्यक्ष निर्वाचन और एकल हस्तांतरण द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट पेपर प्रणाली द्वारा। तो ये एकल हस्तांतरण द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये अटॉर्नी जनरल, महान्यायाधिपति, अनुच्छेद 76, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार को अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया। अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया। तो भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय विधानमंडल में, उपर्युक्त में से सभी। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यह और वह कब, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 356 में। तो ये अनुच्छेद 352 में चर्चा किया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन से? भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। क्या? पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के क्रम में कौन सा क्रम था? तो ये 11वां था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल को होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस प्रकार से जितने भी भारत के संघ की कार्यपालिका से जितने प्रश्न BPSC में अभी तक पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को किया गया और जो भी संभावित क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें।